हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 29 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और फिर डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो आप चाहते हैं तो आपके पर्सन चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सिक्स ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो परेशानी, जो बाधाएं, जो दिक्कतें रही हैं, उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और उस पुरानी हिस्ट्री को, मेमोरी, क्षणों पलों को, यादों को ताजा करते हैं, तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो इसीलिए आप इसको, आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस के इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। लेकिन ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि हो सकता है कि या तो आपका या तो आपके पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में भी काफी गहरा प्यार और प्रेम है। तो आप के पार्टनर को महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि उन्हें अभी थोड़ा सा चीजों को वो सही समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। कई बार तीसरा पर्सन रिश्ते में इन्वॉल्व होता है, जो खुश नहीं होता रिश्तों को आगे बढ़ने में। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेहमान आ जाता है या आप किसी के घर जाते हैं, तो आपका जो बातें करने का नजरिया है वो आपके पार्टनर को हजम नहीं होता, या फिर आप अपने पार्टनर का हजम नहीं कर पाते, जिस वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो उन चीजों को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि समय मिलेगा, वक्त मिलेगा तो उस पुरानी हिस्ट्री को, उन चीजों को दोहराएंगे, जो बाधाएं, रुकावटें, जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल, खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि वो बाधाएं, रुकावटें खत्म हो सके जो परेशानी दे रही है। तो क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अभी भी वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। जो एक दूसरे से डिटैच हैं, कॉल्ड हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ वो भी ठीक होंगी और रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो ऐसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है, देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आपको भी लग रहा है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि आगे बढ़ा जाए। तो जो लव रिलेशनशिप में है, आगे शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो लव रिलेशनशिप में है
और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो अगर जो एक दूसरे के प्रति डिटैच है, कॉल्ड है, बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई हैं, तो अगर धीरे धीरे करके बातें करेंगे तो फिर से जो है रिश्ता विक्टोरियस सक्सेसफुल हो सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके, खुशियां इस रिश्ते में लाई जा सके। तो आप चाहते हैं, आपको महसूस हो रहा है, आप चाहते हैं कि रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़े। हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हो, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 2 ऑफ कप्स। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ते में परेशानी आई है, आप कंफ्यूजन में हैं, आपके पास और ऑप्शन होते हुए भी आप उस ऑप्शन को देख नहीं पा रहे हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप स्टक एनर्जी में आपको मतलब वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए सॉफ्टली आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने महसूस कर लिया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आपको वही प्यार वापस से चाहिए, और ताकि ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। आपने महसूस किया है कि अगर जो मेल एनर्जी है अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की जरूरत है, और हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है। थोड़ा सा हार्श ना हो, हार्ड ना हो, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करते हैं तो रिश्ता फिर से विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन आप फाइनली आप चाहते हैं उनसे कि वो चीजों के सही होने का वेट और इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें, होल्ड पर रखें रिश्ते को, ताकि क्लियर बातें हो सके और सही समय आने पर चीजें सही हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। वो ज्यादा लालची ना बने, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, चीजों को थोड़ा सा समय और वक्त दे। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। अपने इमोशंस दबा कर बैठे, चुप रहे, मौन रहे, खामोश रहे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहे जब तक चीजें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती। क्योंकि जो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को लेकर काफी हर्ट हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी, धोखाधड़ी किया है। जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ है, वो आपसे फिर भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। जैसे अंधकार के वो फिर भी उठकर चलना चाहते हैं, फिर भी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपने इमोशंस दबाकर बैठे हुए हैं और रिश्ते को होल्ड पर रखे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर रिश्ते को थोड़ा सा होल्ड पर रखेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त देंगे, तो जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ जाता है, रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार को खत्म कर देता है। उसी दिन से, उसी तरह से दुखों का भी सर्वनाश शुरू होगा, उसी तरह से दुख खत्म होंगे और फिर से सुख आएगा, फिर से खुशहाली आएगी, और उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करेंगे जो एक दूसरे के साथ उन्होंने अच्छे दिन बिताए हैं। चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन थे, शादी से पहले के दिन थे, शादी के बाद के दिन थे, रोमांस किया है एक दूसरे के साथ, सेलिब्रेट किया है, तो उनको यादों को ताजा करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो आपके पर्सन चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर एक्शन ना लें, थोड़ा सा होल्ड पर रखें, यानी कि थोड़ा सा सही समय आने का वेट और इंतजार करें, और तब तक वो इस रिश्ते के बारे में किसी को भी ना बताएं।
ताकि समय आने पर ही इसका खुलासा हो कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं देख लेते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप भी इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको लग रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को जजमेंट एंड स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं जिससे रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया था। तो लेकिन आप चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और गले से लगाते हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे में बहस नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, तो अभी भी ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी भी तो समय के साथ, वक्त के साथ सॉल्व होंगी। तो इसलिए आप चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़े, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। वो गिव अप ना करें, हार ना माने और आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या आउटकम रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए। द एम्प्रेस, तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा लाइफस्टाइल यापन कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुशियों के साथ बिता सकते हैं, अगर दोनों कोशिश करते हैं, पास्ट वाली चीजों को नहीं दोहराते। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड हैंग्ड वन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जल्दबाजी में अगर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, जो आप हैंग हो चुके हैं, रुके हुए हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, कुछ ऐसा मत कीजिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए और धीरे धीरे करके जंप मत लगाइए, धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। रिस्क लेंगे तो धीरे धीरे करके एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ आएगा। और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए, रिश्ता स्ट्रांग होगा और जो ये हैंग हो चुका था उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है। लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है, एकदम साफ और स्पष्ट बातें करनी है। समय के साथ, वक्त के साथ वो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पॉजिटिवली अगर आप एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहल दोनों तरफ से आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, कोई माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं। तो चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन इजी होगा, आसान होगा, चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा, विनिंग होगी, सफलता होगी, जो शुरुआत होगी वही समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। और जो है अगर दोनों उन चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं रहेगी। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बढ़ना है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, परेशानियां खत्म होंगी और रिश्ता
सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो चलिए आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। प्लीज आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। धीरे धीरे करके, अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपना आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। लिसन टू योर इंट्यूशन, ट्रस्ट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए। ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आगे बढ़िए और अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने अंदर की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। आपके अंदर से ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा। उसके साथ अगर ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी आप एक्शन लेंगे वो आप इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपने अंतरात्मा से में झांकिए, ध्यान में बैठिए और जो आपका दिल और दिमाग कहता है उसी के अकॉर्डिंग आप फैसला ले सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी सिचुएशन स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।